हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो हम बात कर रहे हैं आर एग्ज़ाम की। तो इतने टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार एग्ज़ाम होगा कब। बहुत डाउट में थे, इसी वजह से स्टडी भी काफ़ी स्लो चल रही थी। क्योंकि होता है ना कि एक्साइटमेंट तब होती है जब हमें पता हो कि इस दिन हमारा पेपर है। अगर हमें पता होता कि पेपर होगा, कब होगा भगवान जाने, तो फिर एक्साइटमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाती है और फिर हमारी पढ़ाई भी उस हिसाब से धीमी चलने लगती है। बट फाइनली आप लोग की डेट आ चुकी है आर एग्ज़ाम की, जो आपका होगा 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई को आपका आर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप जानते हैं जो मार्च है वो तो आधा निकल ही चुका होली होली के चक्कर में। अब अप्रैल मई जून 3 महीने हैं और 3 महीने में हमें पूरी तैयारी करनी है। सामान्य अध्ययन भी देखना है, देन हमें देखना है आपका हिंदी। तो दोनों चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। तो हम सामान्य अध्ययन तो कर ही रहे हैं, साथ में हम हिंदी भी कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपकी मदद हो सके। तो हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी, जो आपका है 2021 का पेपर। तो प्रीवियस ईयर हम हर कोई सॉल्व करता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में आंसर के साथ साथ जो अदर ऑप्शन पे भी ध्यान देता है, उसका जो क्लियर होता है एग्ज़ाम, वो जल्दी होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि बहुत से बच्चे जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं उनको केवल राइट आंसर देख के निकल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करने वाले। हम यहाँ करेंगे कि राइट आंसर तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ जो 3 अदर ऑप्शन होंगे उनको भी करेंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। और जो मैं अदर ऑप्शन के आपको बताऊंगी उनको भी आप नोट डाउन करिएगा। यकीन मानिएगा, आपको एग्ज़ाम में आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है। ये सच बात है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर में अगर हम जो ऑप्शन है उन पे भी फोकस करते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आप इतना भी कर लेते हो मेरे साथ साथ, जब तक आपका आर एग्ज़ाम की डेट है उससे पहले हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ में आपको रिवीजन का भी समय मिलता रहेगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको लगातार चीज़ें प्रोवाइड होंगी। हो सकता है 1-2 दिन का लेट हो जाए, क्योंकि अदर चीज़ें फिर मुझे करनी रहती हैं। बट कंटिन्यूअस आपकी क्लास चलेगी, ये यकीन मानिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और लास्ट तक बने रहिएगा। मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको मेहनत मेरी अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं, मेरा बस इतना मोटिव है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि चीज़ें तो मैं आप ही के लिए कर रही हूँ, है ना। बच्चे ही नहीं रहेंगे तो टीचर क्या ही करेगा, है ना। तो आप बस बने रहिए। बाकी सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वो बाद में देखा गया ना, पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द है अनुवर, आविर्भाव, प्राकृत या फिर कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विपरार्थक पूछा गया है। विपरार्थक मतलब होता है जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा हो। उल्टा मतलब आप इसको कह सकते हैं विलोम। विलोम शब्द आपने पढ़ा होगा। तो जब हम विलोम हमें पता होता है तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो दोनों चीज़ एक ही है, चाहे आप विलोम कह दें चाहे विपरार्थक शब्द कह दें, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, और हाँ जी, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो 60 प्रश्न आज हम करने वाले हैं हिंदी के, इसमें मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट की तरह कीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ उसके साथ साथ आप भी मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आंसर देने की कोशिश कीजिए, और नोट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये आप समझिएगा कि जैसे आप टेस्ट देते हैं मॉक टेस्ट, उसी हिसाब से समझिएगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपने किस लेवल तक स्टडी कर रखी है और कितना आपको ज़रूरत है और मेहनत करने की। क्योंकि देखो, मैंने कोशिश की थी आज के दिन कि मैं आपको लाइव आऊँ, और लाइव आने के बाद ये रहेगा कि टेस्ट में बच्चे एक्टिव ज़्यादा होते हैं। बट मेरे से हो नहीं पाया, कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और लाइव आने के बाद तो ये पीडीएफ ही नहीं ओपन हो रही थी, लाइव ऐसे ही आ गई थी। तो मुझे डिलीट करना पड़ा वो। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ। आगे जाके अगर थोड़ा बहुत पता चलेगा तो लाइव आने की कोशिश करूँगी। फिलहाल अभी इस बार तो नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम कभी कोशिश करेंगे। तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, आप बस मेरे साथ साथ आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका कृत्रिम। तो यहाँ पे जो नैसर्गिक है उसका विपरार्थक शब्द है कृत्रिम। अगर अनुवर की बात करेंगे तो इसका होगा आपका उर्वर। अगर आरवी भाव की बात करेंगे तो इसका होगा आपका तिरोभाव। प्राकृत की बात करेंगे तो इसका होगा अप्राकृत। तो ये जो आरवी भाव है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक शुद्ध है, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से। आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक या आधिकारक।
तो एक शुद्ध है और जो 3 ऑप्शन हैं जो अशुद्ध हैं, मतलब सही नहीं लिखे हैं, तो इसलिए लिखने में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आधिकारिक। ठीक है, क्या है राइट आंसर? आधिकारिक। और इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है आधिकारिक होगा, क्योंकि कई बार बोलचाल की लैंग्वेज में हम हिंदी के शब्द अलग इस्तेमाल करते हैं और लिखावट में थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हम उसी को सही मान लेते हैं, है ना, तो वहाँ पे फिर गलती हो जाती है। ये सबके साथ होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा सुकवि, प्रसिद्ध कवि, महाकवि या आशु कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे यानी तुरंत कविता करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी आशु कवि। सुकवि किसे कहते हैं? सुकवि मतलब क्या होता है? अच्छा कवि। अच्छा कवि आपका होता है सुकवि। अगर हम रस सिद्ध कवि की बात करें तो जो रसाभिव्यक्ति करने में कुशल हो कवि, वो कवि होता है। महाकवि की बात करेंगे तो महाकवि मतलब महाकाव्य का रचयिता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विप्ला, सर्वरी, धेनुका या फिर पयस्विनी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि मतलब ऐसे शब्द या जैसे समान या एक जैसे अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो जो वसुधा है इसका जो पर्यायवाची आपका होगा वो आपका होगा विपुला। क्या होगा? विप्ला। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आपका धरा हो गया, आपका भूमि हो गया, भू हो गया, पृथ्वी हो गया, धरित्री हो गया, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वसुंधरा हो गया, और आपका उर्वी। जो शब्द मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे हैं देखने में, आ सकते हैं, मैं उन चीज़ों को लिख रही हूँ। अचला है, अवनी है और जगत है, ये सब क्या हैं? इनके पर्यायवाची हैं। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें, जैसे मान लो अगर हम सर्वरी की बात करें तो जैसे रात्रि है, निशा है ना, रात्रि, निशा, और एक सेकेंड, सर्वरी का क्या लिखा हमने? रात्रि, आपका निशा, उसके बाद आपका हो रात, विभावरी, विभावरी हो गया छया, आपका हो गया रैन, और आपका हो गया त्रियामा। त्रियामा थोड़ा सा लिखने में बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ में आपको बोल भी रही हूँ। धेनुका का क्या होगा? भेंट और उपहार। धेनुका का पर्यायवाची भेंट और उपहार। पयस्विनी की अगर हम बात करें, पयस्विनी का होगा नदी, आपका होगा तरनी, क्या होगा? तरनी, सरिता, और तटनी, और क्या होगा? स्रोत, स्वनी। ठीक है, ये आपका किसका है? पयस्विनी का है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विप्ला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, करपट का तद्भव रूप है। कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। करपट का तो कई बार पूछा जा चुका है ना। तो जो तद्भव होता है वो क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनका संस्कृत से हिंदी आने में उनका जो रूप होता है वो बदल जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। तो तद्भव अगर होगा करपट का तो क्या होगा आपका? करपट का होगा आपका कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो कपट मतलब सभी जानते हैं, छल और धोखा देने वाले, है ना। कारपेट एक विदेशी शब्द है। अगर हम कपूर की बात करेंगे तो कर्पूर होगा, कपूर का। ठीक है, कपूर का क्या होगा? कर्पूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या फिर धार्मिक। तो आपको बताना है कि खेलना शब्द से बना विशेषण है कौन सा है। तो पहली बात तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें खेलना शब्द से बना विशेषण है तो वो आपका क्या है? खिलाड़ी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी, है ना। खिलाड़ी आपका क्या है? और ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, भाला, धनुष बाण।
तो चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द देखो बहुत ढेर सारे हम याद नहीं कर सकते, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट दूंगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनको आप पढ़ लीजिए और उनके और भी पर्यायवाची थोड़ा सा लिख लीजिए। अगर आप इतने भी मेंशन कर लेते हैं तो आपका फंस जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो है आपका तलवार, ठीक है। तो इसका जो चंद्रहास है इसका जो पर्यायवाची है वो तलवार है। और अगर आप याद करना चाहें तो कृपाण है, खड़ग है, ठीक है, और अस्सी है। और अगर हम बात करें शायक और करवाल, ये इतने याद कर लीजिएगा, इतने लिख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, हो सकता है अगली बार ऐसा कुछ पूछ ले। अगर हम बात करें यहाँ पे तीर का, तो तीर का होगा आपका सर, बाण, शायक, है ना। और आसुग होगा, और होगा अनी, और सिलीमुख। सिलीमुख तो पूछा जा चुका है। तो ये जो चीज़ें होंगी ये किनकी होंगी, तीर की होंगी। अगर हम भाले की बात करेंगे तो कुंत है, आपका बर्छा है, सलाका है, सलाका भी पूछा जा चुका है, सलाका, ठीक है, सलाका, ठीक। नेजा है, तो ये इनके पर्यायवाची हैं। बर्छा है। अगर हम धनुष बाण की बात करें तो चाप है, आपका धनु है, आपका सारंग है, एंड हम बात करें तो सरासन है, ठीक है। तो ये धनु ही है, तो ये किसके हैं, धनुष बाण के हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तलवार। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। जैसे ही नहीं आ जाए आंखें बड़ी कर लो और उसको गोला कर दो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार हम नहीं देखते नहीं हो, और नहीं ना देखने की वजह से हमारा सिलेक्शन ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो हमारे साथ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब नहीं हो तो अपने कान खड़े कर लो, आंख बड़ी कर लो, और उसके बाद उसमें गोला कर दो ताकि हमें दिखाई दे कि हमसे नहीं पूछा गया है। क्योंकि चाहे जितना कोई पढ़ ले, लेकिन अगर इस पे ध्यान ना दे तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है, घर आके फिर पछतावा होता है कि भाई गॉड हमने देखा नहीं, है ना। अकूत, अचार, अकर्ण और अचंड, तो कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अचार। क्या होगा, अचार। जबकि अकूत, अकर्ण और जो अचंड है वो आपके क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। तो विशेषण अगर हम बात करें मुख्यतः इनके 8 भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण, है ना, संख्यावाचक विशेषण, अगर हम बात करें परिमाणवाचक विशेषण, मैं नाम बता देती हूँ, सार्वनामिक विशेषण, और आपके होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, आपके व्यक्तिवाचक के बाद प्रश्नवाचक हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक के बाद तुलना बोधक, और आपका है लास्ट है संबंधवाचक। तो ये आपके विशेषण के 8 भेद हैं। तो याद रखिएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अचार। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या संपूर्णतावाचक। तो यहाँ पे जैसे 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, तो वो है आपका आवृत्ति वाचक, ठीक है। कौन सा होगा, आवृत्तिवाचक। जैसे मान लो चौगुना बल, दूध से दुगना पानी, 100 गुना धन, ये सब उनके अन्य भी विकल्प है। अगर हम गणनावाचक की बात करें तो वह वस्तु की गणना बताता है, जैसे 7 कारें, है ना, जैसे 7 कुर्सियां, ये क्या है, गणनावाचक है। अगर हम यहाँ क्रमवाचक की बात करें तो क्रमवाचक मतलब क्रम के अनुसार गणना का हम बोध करते हैं। जैसे पहली लड़की, है ना, क्या हो गया, पहली लड़की हो गया, तृतीय सीढ़ी, चतुर्थ वो 5वीं मंजिल, चौथी मंजिल, ऐसे करके जो है ये हम क्या करते हैं, क्रमवाचक होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आवृत्तिवाचक। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, सब कुछ जानने वाले के लिए जो एक शब्द है वो क्या है, ज्ञानी, अज्ञानी, सर्वज्ञ या फिर अहंकार। जो सब कुछ जानता है या सब कुछ जानने वाला है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ, ठीक है। तो अन्य विकल्पों की बात करें तो अन्य विकल्पों, ज्ञानी जो जानकार हो, अज्ञानी जिसको नॉलेज ना हो, अहंकारी तो आप जानते ही हैं, अहंकार, है ना।
कभी कभी अहंकार ऐसे भी होता है ना कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ज्ञान है ना, तो उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस, अरे सॉरी, ओवर कॉन्फिडेशन, मतलब जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है वो व्यक्ति, तो उसके अंदर अहंकार भर जाता है कई कई बार, तो वैसा टाइप मीठा ज़्यादा खा लिया। नेक्स्ट है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। प्रथम का पूछा जा रहा है, प्रधान, गौड़, अंतिम और प्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा? प्रधान है, गौड़ है, अंतिम है या फिर प्रत्यक्ष है। तो अगर हम प्रथम की बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा साइड में स्कूल है ना, तो वहाँ से बच्चे निकलते, तो साइड में अगर आपको थोड़ा बहुत वॉइस आए तो इग्नोर कीजिएगा। अगर हम यहाँ प्रथम की बात करेंगे तो उसका जो होगा वो होगा आपका अंतिम। ठीक है, प्रधान का क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष होता है। प्रधान का क्या होगा? गौड़ होगा। प्रथम का क्या होगा? अंतिम होगा। और प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो 4 ऑप्शन में से आपको शुद्ध बताना है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, और डी है आपकी आयु 40 वर्ष है। तो यहाँ पे अगर हम सही विकल्प की बात करें तो सही जो आपका शुद्ध वाक्य है वो है आपका, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, ये आपका सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे अन्य विकल्पों की, तो अन्य विकल्पों में आपने देखा है कि यहाँ पे गलतियां हैं। एंड अगर देखो, बड़ाई भी गलत ही लिखा है ना। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है, ये जो है ये शुद्ध नहीं है, बाकी सब शुद्ध है। तो जैसे वाक्य में संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, लिंग के अनुसार हो सकता है गलतियां हो, वचन और क्रिया के अनुसार गलतियां हो, तो ये सब जो अशुद्धियां होती हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या फिर पर संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति है उसके लिए जो आपको एक शब्द चुनना है वो क्या है? उत्तराधिकृत। ऑप्शन नंबर जो बी है, उत्तराधिकृत। अगर हम धरोहर की बात करेंगे तो पूर्वजों से प्राप्त जो सांस्कृतिक धरोहर है। रिक्त की बात करेंगे तो उत्तराधिकार में प्राप्त धन। अगर परिसंपत्ति की बात करेंगे तो वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही उत्तर है। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर या थलचर। तो चोर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा आपका? इसका होगा राइट आंसर खनक। ठीक है, इसकी और भी याद रख लीजिएगा क्योंकि चोर का काफी पूछा जाता है। इसका है मोशक। ठीक है, आपका है साहसिक, चोर में साहस तो होता है। तस्कर, ठीक है, और कुंभिल, कुंभिल के बाद दस्यु और रजनीचर। तो ये किसके हैं? ये आपके चोर के पर्यायवाची हैं। अगर हम उदक की बात करें तो उदक का होगा पानी, जल, तोय, पै, मेघ पुष्प, अम्बु, नीर। ये किसके हैं? ये आपके उदक के हैं। धूसर की बात करें तो धूसर का होगा बेसर, चक्रवाणी, गंधर्व। ठीक है, और आपका होगा खर, आपका रसाब और गदहा। गदहा लिख देती हूँ। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे थलचर की तो थलचर में थलवासी, उड़नहील, थलिस्थल, थलवासी ये सब होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए खनक। क्वेश्चन नंबर 15 है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष्य दोनों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, किसके द्वारा? विशेषण द्वारा जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है? नुपुर, स्मरण, कवित्री या फिर परिस्थिति। तो शुद्ध बताना है। और ये तो कई बार आ चुका है, इसको तो मैं नहीं बोलूंगी, वैसे मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि कई बार आ चुका है, लेकिन ज़्यादातर आप इसमें प्रश्न देख रहे हैं कि कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ज़रूरी है।
तो इसकी अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो होगा कवयित्री। ठीक है, इसका राइट आंसर है, यानी शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। अगर हम देखो नुपुर ऐसे लिखा है ना, अगर ऐसे लिखा होता नुपुर तो सही होता। ठीक है, मात्रा। अगर इस स्मरण की बात कर रहे हैं तो स्मरण होता है, स्मरण नहीं होता, स्मरण होता है। अगर हम परिस्थिति, बड़ी ई की मात्रा है, परिस्थिति होता, क्या होता, परिस्थिति, छोटी ई की मात्रा होती ती में तो सही होता। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है परीक्षा, 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 परीक्षा। बोलने में तो सेम लग रहा है ना, परीक्षा, 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 है ना। तो वैसे तो एग्जाम देने जा रहे हो और इसका आंसर अगर गलत किया तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, है ना, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को गलत देना चाहिए। ध्यान से देखो और देखो कि कहाँ गलतियां हैं। ज़्यादातर बच्चे वैसे बता लेंगे ना। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा, क्या है, परीक्षा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है ना। चलो नेक्स्ट है, तो नंबर लिखते जा रहे हो ना कॉपी में कि कितने सही कर रहे हो आप। बिना पलक झपक के, अरे झपकाने, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बिना पलक झपकाए, झपकाए, ठीक है, ये सही होगा, थोड़ा सा सही कर लेना। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, बिना पलक झपकाए, चकित, देखते रहना, विपलक और निर्निमेष। तो बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो निर्निमेष जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर है। चकित मतलब आश्चर्य में आया हुआ, है ना। देखते रहना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, है ना। तो ये जैसे हम देखें ना, आप अपना क्वेश्चन की झपक लिखा है झपकाए की जगह, तो हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुरक्ति में, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति या फिर प्राकृति, प्रकृति। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द होगा आपका विरक्ति। क्या होगा आपका, विरक्ति, इसका सही उत्तर होगा। तो हम अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो आसक्ति का होगा क्या, अनासक्ति, ठीक है। अगर हम प्रशस्ति की बात करेंगे तो इसका होगा, इसमें आ लगा दो, आप प्रशस्ति हो जाएगा, ठीक है, आप प्रशस्ति। अगर हम यहाँ पे प्रकृति की बात करेंगे तो इसका होगा विकृति, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका क्या था, सी, विरक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो आपको बताना है शुद्ध, जहाँ पे आपने देखा हो कि जिस वाक्य में गलतियां ना हो, एक एक गलतियां आपको करना है, सेंटेंस पढ़ना है और देखना है कि कहाँ पे गलतियां नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा आपका बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका सही उत्तर है। तो यहाँ क्या गलती आ रही है, मैं अनेकों बार विदेश गया, अनेकों बार की जगह क्या होता, अनेक होता, ठीक है। मैं अनेक बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो ऐसे होना चाहिए इस हीरे के, ठीक है, के मूल्य को मापा नहीं जा सकता, ठीक है, के और को होना चाहिए था। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो यहाँ पे होना चाहिए आप केवल इतना ही काम कीजिए, कर दीजिए की जगह क्या होता, कीजिए, तब ये सही होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। तो यहाँ पे अगर मैं एक कहानी सुनाऊं, बहुत छोटी सी है, 2 मिनट की है, मेरी खुद की कहानी है ठीक है। तो हम बस में सफ़र कर रहे थे और बस में सफ़र करने में क्या हुआ कि वहाँ पे बस में लिखा था बहुत बड़े अक्षरों में कि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय की जगह लिखा था दंडनीय, ठीक है। तो अब ये था कि मेरी नज़र उस पर पड़ गई, तो और भी लोग थे, तो एक दो मेरे पास जो थे, तो उन्होंने कहा कि सही तो लिखा है, तो मैंने कहा नहीं नहीं गलत लिखा है, दंडनीय नहीं होता, दंडनीय होता है, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कई बार ये शब्द बार बार देखने को मिलता है, तो ऑलरेडी हम भूल ही नहीं सकते। तो फिर थोड़ा सा हुआ, तो पापा भी बोले कि ठीक तो लग रहा है, लग रहा है दंडनीय होना चाहिए। हम कहे नहीं नहीं नहीं, द होना चाहिए,
तो फिर हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया, फिर हमने दिखाया कि भाई दंडनीय होता है ना कि दंडनीय। तो ये वाक्य हुआ था। तो कई कई होता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बड़े मोटे अक्षरों में लिखा था तो हाईलाइट हो रहा था वो सामने ही, और जैसे सब बैठे रहते हैं सामने ही नज़र आपकी पड़ी जाएगी, इतने मोटे अक्षरों में रेड रेड सा लिखा हुआ है कि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय है। मैंने कहा अब तो बिल्कुल दंडनीय नहीं, क्योंकि इसने दंडनीय लिख रखा है। एनीवेज, बहुत सारी बातें हो गई। वो मैं इसलिए कर रही थी कि आप थको ना थोड़ा सा, इसलिए बीच में थोड़ा बहुत बातें करना भी ज़रूरी है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसके लिए एक शब्द है आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी या फिर असली। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा आपका आस्तिक। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। ठीक है। अगर हम आस्थावान की बात करें तो आस्थावान मतलब क्या होता है? आस्था रखने वाला। विश्वासी मतलब विश्वास किए जाने योग्य। और असुरी मतलब जो असुरों से संबंधित हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, आपको विशेष बताना है। विपन्न, वादी, विशिष्ट या फिर मानस। विपन्न, वादी, विशिष्ट या फिर मानस। तो अगर हम बात करें विशिष्ट क्या है, सॉरी क्या पूछा है, हाँ विशेष शब्द आपसे पूछा गया है। तो मानस, ठीक है, मानस क्या है आपका? विशेष शब्द है। ठीक है, क्या होगा? मानस। तो यहाँ देखो, अगर हम विपन्न की बात करेंगे तो विपन्न का विशेष क्या होगा? या तो विपद होगा या फिर विपत्ति। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे विशिष्ट की, तो विशिष्ट की विशेषता युक्त होगा। तो देखो, हमने कहा ना कि विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेष होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो मानस आपका विशेष्य है। चौथा, सॉरी 23 है, अनुग्रह का विपरार्थक शब्द क्या होगा? विग्रह, आग्रह, परिग्रह या फिर संग्रह। तो अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम अनुग्रह की बात करेंगे तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, विग्रह। ठीक है। आग्रह की बात करेंगे तो इसका होगा दुराग्रह। और अगर परिग्रह की बात, या परिग्रह या संग्रह आप दोनों कह सकते हैं, तो इसका होगा अपरिग्रह। क्या होगा? अपरिग्रह। दोनों चीज एक ही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 24, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है आपत्ति, विपत्ति, अवकर्षण, अनावकर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदर्श, तिरस्कृत। तो अगर हम इसमें विलोम शब्द का एक सही युग्म चुने तो इसमें से क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सही वाला है आपका आदृत, तिरस्कृत। ठीक है, ये होगा। आपत्ति का होगा आपका संपत्ति। अगर हम आवकर्षण होना चाहिए, ठीक है, आवकर्षण का अनावकर्षण होगा। गणतंत्र का होगा राजतंत्र। गणतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र, ना कि जनतंत्र। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से हस्ती की शब्द का तत्सम रूप है। हस्ती, हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो यहाँ अगर हम सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर क्या होगा? हस्ती का हाथी, तत्सम। तत्सम पूछा गया है ना। हाथ का देखो होगा आपका हस्त। और अगर हम बात करें हार का होगा हारी। हंसी का होगा आपका हास्य। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 का है, आधुनिक का विलोम होगा समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन और समसामयिक। तो आधुनिक का जो आपको विलोम शब्द पूछा गया है, यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, तो इसका आपका होगा आधुनिक का प्राचीन। आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन होगा। समीचीन का होगा असमीचीन, इसमें आ लगा दो, है ना। अगर हम बात करें अर्वाचीन का क्या होगा आपका? अर्वाचीन का आपका होगा प्राचीन। ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इनके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? युधिष्ठित, युधिष्ठिरी, युधिष्ठिर या फिर युद्ध प्रेमी। तो ये जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। ठीक है, क्या होगा? युधिष्ठिर। यानी कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए हम अनेक शब्दों में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जीव का पर्यायवाची है वचन, रसना, ध्वनि या फिर जीव।
तो जीव का पर्यायवाची आपको बताना है। जीव का पर्यायवाची क्या होगा? तो जीव का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका रसना। ठीक है, रसना है, और भी लिख लीजिए, वाचा है, गिरा है, ठीक है, और रसज्ञा है, आपका जीवा है, वाणी है, बोली है, जुबान है, ये सब क्या है? जीव के पर्यायवाची हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, यानी यहाँ अगर हम बात करें किसकी, वचन की बात करें, तो आपका सुक्ति है, आपका कथन है, उक्ति है, प्रतिज्ञा है, प्रण है, आश्वासन है, ये क्या है? आपका वचन है। ध्वनि की बात करें तो स्थान है, जगह है, स्थल है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ठौर है, पड़ाव है। जीव की बात करें तो प्राणी है, प्राण है, आत्मा है, ये सब क्या है? जीव है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द का विशेषण की दृष्टि से है क्या है? सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण या भी विशेष विशेषण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विधेय विशेषण, है ना। जब विधेय विशेषण, जब पूर्व पद विशेष्य हो, जब क्या हो? पूर्व जो पद है वो क्या हो? विशेष्य हो, और जो उत्तर पद है क्या है? जो उत्तर पद है वो विशेषण हो, तब क्या होता है आपका? तब विधेय विशेषण होता है। ठीक है, यानी पूर्व पद विशेष हो और उत्तर पद विशेषण हो, तब आपका क्या होता है? विधेय विशेषण होता है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सार्वनामिक विशेषण मतलब यहाँ पे क्या होता है? जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उसको क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे आपका हो गया वो, यह है, मेरी, हमारे, ये क्या है? आपके सार्वनामिक विशेषण है। मालिका है, ठीक है। क्रमबोधक मतलब जो किसी संख्या की क्रमागत स्थिति सदैव उसके पूर्व पद के सापेक्षित होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जैसे हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये सब क्रम हो गया, है ना। विशेष विशेषण की अगर हम बात करें, जब विशेषण पद पहले आए और जो विशेष है उसके बाद आए, अर्थात पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो। अब यहाँ पे वो थोड़ा उल्टा था, है ना, यहाँ पे उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो वो क्या होता है? विशेष विशेषण होता है, ठीक है, या फिर हम उसे उद्देश्य विशेषण भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। नेक्स्ट है आप सभी के लिए क्वेश्चन 30, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति को कोरोना पीड़ित है। 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, को हटा दो, कोरोना लगा दो। तो कोरोना नाम से तो आजकल भी लोग डर रहे हैं, जिस हिसाब से कोरोना उस टाइम फैला हुआ था, तो काफ़ी दिक्कत हुई निकलने ना भाई, और बहुत लोग को कोरोना हुआ। तो कोरोना सबसे ज़्यादा उन लोग को हुआ जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए कहा जाता है खाने पीने में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उस समय जंक फूड बंद हुआ है बेसिकली अगर बात करें, नहीं तो इतना ज़्यादा लोग बाहरी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बढ़ता, फैट अलग बढ़ जाता है। तो वो तो बहुत होता है ना, कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है, खाने में मज़ा आता है, तो हम उसे बार बार खाते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर समुदायवाचक विशेषण। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10वां शब्द है वो क्या है? आपका क्रमवाचक विशेषण है। क्या है? क्रमवाचक विशेषण है ना। तो किसी संख्या की क्रमागत स्थिति सदैव उसके पूर्व पद के सापेक्षित होती है, यानी पूर्व पद के घटने बढ़ने की दशा में संख्याओं की जो स्थिति होती है उसमें भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगर हम यहाँ गणनावाचक की बात करेंगे तो जहाँ गणना किए जाने वाले अंक स्पष्ट रूप से हों। आवृत्तिवाचक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने कहा ना कि आवृत्तिवाचक मान सदैव गुणज और गुणा के रूप में होता है। जैसे हमने बात की कि जहाँ पर एक अंक अपने गुणज और आवृत्ति को प्राप्त करने के कारण स्वयं की क्या करते हैं? पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति मतलब किसी चीज को दोहराना, है ना। तो वहाँ क्या होता है? आवृत्तिवाचक होता है। अब समुदायवाचक मतलब क्या होता है? कि जहाँ किसी संज्ञा पद का मान समेकित भाव अतः समूह की स्थिति में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? समुदाय। समुदाय मतलब ग्रुप टाइप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य या फिर अंधकार। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। तो नंबर साथ साथ में काउंट करते जाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे लगेगा कि आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताया करो, ज़रूरी है, मुझे भी तो पता चले कि आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं। तो देखो, अगर हम तिमिर की बात करें तो तिमिर का जो पर्यायवाची होगा
वो क्या होगा? अंधकार। ठीक है। तिमिर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अंधकार है, अंधेरा है, तम है, तमिस्त्र है। ये क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द है। अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का चमक है, दमक है, प्रभा है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ज्योति है और रोशनी है। ठीक है। रात्रि की बात करेंगे तो रजनी है, यामिनी है, आपका निशी, रात, रैन, विभावरी, मैंने पहले भी बताया। अगर हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य का सूरज है, रवि है, दिवाकर है, आपका भास्कर है। ठीक है। और दिनकर है। तो ये सूरज के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हुतासन का पर्यायवाची शब्द है निर्धन, अग्नि, अगणित या अखंड। हुतासन का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो हुतासन का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका अग्नि। ठीक है। अग्नि है, आग है, आपका दहन है, आपका अनल है, आपका ज्वाला है, वायु सखा है, पावक है, धनंजय है। धनंजय याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे निर्धन की तो दीनहीन, दरिद्र, दीन, गरीब, अकिंचन। अकिंचन याद रख लीजिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको देख के पता नहीं चलता कि सच में ये इसका पर्यायवाची होगा, उनको ज़रूर लिख लेना चाहिए। अगणित का है अगणनीय, अगणित, असंख्य, बहुत, अनंत। अगर हम अखंड की बात करेंगे तो संपूर्ण है, असीम है, निरंतर है, अविभाज्य है, अविराम है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? आपका हुतासन है। हुतासन मतलब अग्नि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आपको अशुद्ध बताना है। याज्ञवल्क, सादृश, हस्तक्षेप या ग्रहणी। तो अशुद्ध जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका अशुद्ध है वो आपका क्या है? याज्ञवल्क। ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध क्या होगा इसका? ये भी मैं लिख देती हूँ, याज्ञवल्क। ये आपका शुद्ध होगा। ठीक है। ये आपका शुद्ध होगा। जबकि अन्य विकल्प की बात करें, सादृश है, हस्तक्षेप है और गृहिणी है, ये आपका क्या है? गृहिणी होगा। सॉरी, यहाँ पे गृहिणी होना चाहिए, मेरी ही मिस्टेक है। ठीक है। ये गृहिणी है। ये सब क्या है? शुद्ध है। आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा, उसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी टाइपिंग में एरर थी शायद, इस वजह से माफ़ कीजिएगा। अगली बार ज़्यादा ध्यान दूंगी इस चीज़ में। तो गृहिणी है। गृहिणी कई बार पूछा जा चुका है, ये गृहिणी है। ठीक है। गृहिणी होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मैंने आपको मिस्टेक सही कर दी, इसको छोड़िए। आपका नेक्स्ट है, चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ या फिर चतुर्थ। तो चौथा का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो चौथा का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा? आपका चतुर्थ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों रख दिए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? तत्सम बोला जाता है। चतुष्पाद का तद्भव क्या होगा? आपका चौपाया होगा। अगर हम चतुष्क की बात करेंगे, इसका जो आपका तद्भव होगा वो होगा आपका चौका। अगर हम बात करेंगे चतुष्काठ का, चौखट होगा। ठीक है। ये इधर क्या मैं लिख रही हूँ? तद्भव लिख रही हूँ, और ये इधर क्या है? तत्सम है। ठीक है। और ये चौथा क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। घोड़ा का, देखो इतना याद रखा करो कि जैसे तत्सम है ना, तो संस्कृत की हूबहू शब्द तत्सम होते हैं। और अगर हम तद्भव की बात करेंगे ना, तो जैसे हम नेचुरल लैंग्वेज में भी जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो तद्भव में आ जाते हैं। तो ऐसे अगर आप करोगे तो जल्दी सॉल्व कर लोगे। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम पूछा गया है, अश्व, घोटक, तुरंग या बाजी। घोड़ा का पूछा गया है, घोड़ा का क्या होगा? तो घोड़ा का जो तत्सम है वो आपका होगा घोटक। ठीक है। अश्व, तुरंग और बाज घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आवर्तक का विपरार्थक शब्द है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त या फिर आकर्षक। तो आवर्तक का विपरार्थक शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका होगा आपका अनावर्तक। ठीक है। प्रवर्तक का क्या होगा? अप्रवर्तक। आवृत्ति का क्या होगा? अनावृत्ति। अनावृत्ति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए शब्द है अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट और विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए शब्द क्या है? जो किसी विषय का ज्ञाता हो।
तो इसके लिए होगा विशेषज्ञ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विशेषज्ञ, है ना। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, चैतन्य मतलब चेतन में होने वाला भाव, विशिष्ट मतलब विशेषता युक्त। ठीक है। बिजली का पर्याय है सर्वरी, तनया, रमणी, दामिनी। बिजली की पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा दामिनी। ठीक है। दामिनी है, विद्युत है, चंचला है, आपका सूर्यपुत्री है, तड़ित है, धन ज्वाला है, ये सब किसके हैं? दामिनी के हैं। सर्वरी की हमने बात ही की है अभी इससे पहले, रात्रि, निशा, छया, रैन, रात, त्रियामा, यामिनी। तनया मतलब क्या होता है? पुत्री होती है, लड़की है, बालिका है, नंदिनी है, तनुजा है और कन्या है। ठीक है। रमणी की अगर हम बात करें तो रमणी मतलब क्या होता है? नारी, वामा, कामिनी और क्या है? स्त्री। तो ये किसके हैं? रमणी के। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही उत्तर है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना या फिर पार्वती। तो अगर हम बात करें कि औरत शब्द का जो आपका पर्यायवाची है वो क्या होगा? सॉरी, और औरत कह रही, अपर्णा का, सॉरी। अपर्णा शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पार्वती। इसको करके देखे कैसे चलता है। हाँ, बहुत बढ़िया, नई नई चीज़ें खोज रहे हैं हम। नहीं, ये कैसे चलेगा? यस, बढ़िया लग रहा है। ये है सही उत्तर, है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे और चीज़ों की, अगर हम औरत की बात करें, ठीक है, तो औरत के लिए आपका होगा नारी, गृहिणी, महिला। ये देखो यहाँ पे आ गया गृहिणी, फिर से गृहिणी है, महिला है, स्त्री है। देवांगना की बात करें ये तो अप्सरा है, और आपका देववधु है, सुरनारी है, देवांगना है। आराधना की बात करेंगे तो पूजा अर्चना और पूजन, सेवा, उपासना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। आपको किसका चुनना है? चंचरीक का पर्यायवाची शब्द चुनना है। ठीक है। आपका ऑप्शन है हवा, भ्रमर, मित्र या फिर पुत्र। तो चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगर हम यहाँ बात करें हवा की, तो आपका अनिल है, पवन है, वायु है, समीर है, वात है, मारुत है, ये सब किसके हैं? हवा के हैं। मित्र के अगर हम बताएं, दोस्त होता है, स्वजन है, साथी है और सहचर है, संगी है, सखा है। पुत्र का कह दें तो तनुज है, बेटा, लड़का, तनय, आत्मज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आत्मज है और सुत है। नेक्स्ट है, गोधूम का तद्भव शब्द है, किसका पूछा गया है? गोधूम का पूछा गया है। गोधूम का तद्भव शब्द है आपका है गोत, गोद, गेहूं या फिर गोह। गोत, गोद, गोह या फिर गेहूं। तो इसका जो आपका तद्भव शब्द होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। एक सेकेंड, थोड़ा सा नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम भी। गेहूं होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें गोत की, तो गोत का होगा आपका तत्सम, गोत्र। ठीक है, लिखता नहीं बनता इस पेन से, गोत्र होगा। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे गोद की, तो गोद का होगा क्रोड़। अगर हम बात करें यहाँ पे गोह की, तो गोह का होगा गोधा। ये मैं इधर बता रही हूँ तत्सम। ठीक है, और इधर लिखें तद्भव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो सी है, गेहूं, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो कोई आदमी आया है के लिए आपको बताना है, कोई आदमी आया है, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो आपका होगा अनिश्चयवाचक। क्या होगा? अनिश्चयवाचक। कोई आया है, कोई कंफर्म नहीं है ना। तो यहाँ पे अनिश्चित होने का बोध हो रहा है, कोई निश्चित नहीं है, तो इसलिए होगा आपका अनिश्चयवाचक। अगर हम निश्चयवाचक की बात करें तो जिस विशेषण शब्दों से वस्तु या व्यक्ति की निश्चित का बोध होता है कि मतलब चीज़ें हुई हैं, उसमें होगा आपका निश्चयवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब जहाँ विशेष पद में किसी प्रश्नवाचक भाव का बोध हो, वहाँ पे होगा। और संबंधवाचक मतलब जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु के संबंध में बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है।
गौरव का विपरीतार्थक शब्द है वैभव, लाघव, पराभव या फिर निमोक। तो गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका लाघव। क्या होगा, लाघव। अगर हम बात करेंगे यहाँ वैभव का क्या होगा विलोम, दरिद्रता। आपका पराभव का क्या होगा, आपका जीत। और आपका निर्मोक का क्या होगा, पाताल। क्या होगा आपका, पाताल होगा। नेक्स्ट है अमृत का विलोम है अर्क, पीयूष, मधुर या फिर विष। अमृत का विलोम पूछा गया है, तो ये तो सभी जानते होंगे कि अमृत का विलोम क्या हो सकता है, तो वो होगा आपका विष। ठीक है, अमृत का क्या होगा विलोम, विष। अगर हम पीयूष का बात करेंगे तो पीयूष का भी क्या होगा, विष होगा। मधुर की बात करेंगे तो मधुर का होगा कर्कश। ठीक है। सदाचार का विलोम है आचार, सदाचार, अपराध या फिर अन्याय। सदाचार का विलोम आपको बताना है क्या होगा। तो सदाचार का अगर हम विलोम बात करें तो यहाँ पे आपका होगा आचार, सदाचार। सदाचार का सदाचार कैसे हो सकता है, रुको यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे आप कर लो कदाचार, कदाचार। ठीक है। अब बताओ, अब आप बताओगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो राइट आंसर भी आपका यही है, आपका कदाचार। यानी सदाचार का क्या होता है, आपका कदाचार होता है। आचार का होता है अनाचार, अपराध का होता है निरपराध और अन्याय का होता है न्याय। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आपका क्या है अंगना, गयंद, अंगी या फिर वानर। तो आपको तद्भव शब्द बताना है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा गयंद। एक सेकेंड, आपका सही उत्तर क्या होगा, गयंद। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अंगना, अंगी का होगा आंगन। ठीक है, अंगना या अंगी का होगा आंगन, वानर का होगा बंदर। ठीक है, बंदर। नेक्स्ट है जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय या फिर विनिमय। तो जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, जो तोला जा सके, अपरिमेय। क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला अपरिमेय। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें अन्य ऑप्शन की तो अनुमेय का क्या होगा, अनुमान करने योग्य। परिमेय का क्या होगा, जिसका परिमाण जाना जा सके। और विनिमय का क्या होगा, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान जो होता है वो क्या होता है, विनिमय होता है। नेक्स्ट है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितव्ययी, मृदुभाषी, बहुभाषी या फिर आभासी। तो कम बोलने वाला क्या होता है, कम बोलने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा आपका मितभाषी। ऑप्शन नंबर पहला मितभाषी। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो मृदुभाषी मतलब क्या होता है, मीठे वचन बोलने वाला। और बहुभाषी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, है ना। नेक्स्ट है 49 निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए बलवान, बांझ, चमचा या फिर आसमान। तो यहाँ देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। देखो हमसे तद्भव पूछा गया है, तो तद्भव देखो अगर बात करें तो तद्भव यहाँ पे आसमान है। ठीक है, आसमान भी है और आपका क्या है, बांझ भी है। ठीक है। और जिनका तत्सम रूप क्या होता है, आकाश होता है और वंध्या होगा। जबकि अगर हम बात करें बलवान और चमचा की, ठीक है, तो ये क्या है, देशज शब्द हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें जब दो आंसर होते हैं तो फिर वहाँ राइट आंसर तक नहीं पहुँच पाते। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ स्टार मार्क्स कर लो। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या फिर प्रत्याशा। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त होगा शब्द अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, अप्रत्याशित होगा। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करेंगे तो आशातीत का क्या होगा, आशा से बहुत अधिक। आशान्वित से होगा उम्मीद से भरा हुआ। और प्रत्याशा का मतलब होता है मिलने की संभावना। 51 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, अधीन, आधीन या फिर आधीन।
तो इसकी अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर जो आपका होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अधीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, अधीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या फिर दाढ़ी। तो आपको बताना है तद्भव। तो यहाँ अगर उत्तर की बात करें तो आपका जो तद्भव शब्द है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, दाढ़ी। इसका अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो इसका तत्सम होगा दंष्टिका। ठीक है, अगर हम नग्न की बात करें, ठीक है, अगर हम दक्षिण की बात करें तो दाहिना होगा, द्रक्षा की बात करेंगे तो दाक होगा। 53 का है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है जोगी, जोबन, जमाई या फिर यौवन। तो तत्सम शब्द आपको बताना है इसका क्या होगा। तो तत्सम शब्द है आपका यौवन। क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यौवन। ठीक है, अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो जोगी का होगा योगी, जमाई का होगा क्या होगा, जमाई का होगा जामृत। ठीक है, नेक्स्ट है 54। 54 में पूछा गया है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इला, अचला, अचल या फिर अवनी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे सही उत्तर की, तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या है, आपका अचल है। ठीक है, क्या है, अचल है। बाकी इला, अचला, अवनी, जमीन, भूमि, धरती, उर्वी, धरा, वसुंधरा, धरित्री, ये सब क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो अचल के जो पर्यायवाची हैं वो क्या है, शैल है, तुरंग है और पर्वत है, शिखर है, धूसर है, ये क्या है, अचल के पर्यायवाची हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की या फिर सुंदर लड़के। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की और सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो आपको अशुद्ध बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर पहला है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की होती है, सुंदरी लड़की नहीं, तो ये आपका क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, अन्य विकल्पों की बात करें जैसे मान लो सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, सुंदर लड़के हैं, ये विशेषण शुद्ध है, बाकी सुंदरी लड़की गलत है। सुंदर लड़का, लड़का सुंदर, अच्छा। नेक्स्ट है 56। 56 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, 15 और पंगत। ये मैं जितनी चीजें आपको बता रही हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से है, कोई वैसी चीज नहीं है कि आप डाउट करें। ठीक है, पंक्ति, पंख, 15 पात। अगर आपको साइड में कोई वॉइस आए तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि साइड में रोड चल रही है, चलती है, मतलब गाड़ियां काफ़ी चलती हैं और स्कूल पास में है तो बच्चे बहुत शोर करते हैं यहाँ पे। जब भी लंच होता है या कहीं से बाहर निकलते हैं बच्चे तो बहुत वॉइस आती है। आपका तत्सम पूछा गया है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो जो आपका तत्सम शब्द होगा वो आपका होगा क्या होगा, आपका पंक्ति होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें पंख का क्या होगा, पक्ष। ठीक है, 15 की बात करेंगे तो 15, पंच, 10। अगर हम पंगत की बात करेंगे तो क्या होगा, पंक्ति होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह या अनुकूल। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो सही उत्तर की बात करें तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अनुकूल। ठीक है, रचयिता का क्या होता है, रचयिता होता है। अगर हम बात करें अनाधिकार का होता है अनाधिकार, बढ़िया की मात्रा नहीं लगेगी। चिन्ह का क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है और तमाम देश भर में यह बात फैल गई है। तो दिए गए विकल्पों में जो शुद्ध वाक्य है वो क्या है,
उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता था। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध है। अगर हम बात करेंगे यहाँ क्या होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ना कि पीती हैं। क्या होगा, पीते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड सी वाले में, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, गई। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे होगा। ठीक, नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूजनीय, तात्कालिक, प्रमाणिक या पैतृक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो शुद्ध शब्द आपका क्या होगा, प्रामाणिक होगा। क्या होगा, प्रामाणिक। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे होगा पूजनीय का होगा पूजनीय, तात्कालिक का होगा, ये भाई बड़ा हिंदी में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तत्कालिक लिखा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस बार भी गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम से बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी कि एक भी हिंदी, क्योंकि मैंने खुद ही टाइपिंग की है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना नहीं हो पाता मेरे से, तो इस वजह से क्या है कि खुद ही टाइपिंग करती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। बाकी मैं हूँ तो मैं खुद ही संभाल लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ मैं ही करती हूँ। पैतृक का क्या होगा, पैतृक होगा। आपको लगा, अगर आपने दोनों आंसर दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी राइट आंसर तो ये है, लेकिन अगर तत्कालिक लिखा था तो ये भी शुद्ध है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखना चाहती थी तत्कालिक, ताकि उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका तात्कालिक होगा। तो अगर आपने दोनों आंसर भी दिए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड आपका लास्ट, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण, विशेष, सर्वनाम या फिर विशेषक। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष। यानी इतना याद रखिएगा, विशेषण द्वारा, ठीक है, विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। ये है, ठीक है, विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। तो ये रहे आज के 60 क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको मदद हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो और ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा, ताकि आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड हो सके, और मैं एग्ज़ाम तक लगातार प्रैक्टिस सेशन करवाने वाली हूँ। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।